अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। यीशु को ले आजा, बच जावेगा। 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 अपने हाथों को उठाकर गैर भाषाओं में प्रार्थना करो सब जन। थैंक यू लॉर्ड, तेरी प्रेजेंस के लिए खुदा बाप, तेरी हजूरी के लिए। सर्वशक्तिमान पिता, इस सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे। तेरी मर्जी इनकी जिंदगी में पूरी हो खुदा बाप। तेरी मर्जी इनकी जिंदगी में पूरी हो खुदा। हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। प्यासो आओ प्यास बुझ जावेगी। 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 धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाओ, जितने हाथों को उठाकर खड़े हैं खुदा बाप, तेरी प्रेजेंस उन्हें छुए, तेरी हजूरी उन्हें छुए। इनकी जिंदगियों में सारे गमों को खुदावंद तू खुशियों में बदल। इन्हें प्यार में चलना सिखा खुदा बाप। तेरी स्पिरिट इनको गाइड करे खुदावंद। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस इनके संग हो खुदावंद। तेरा आत्मा बड़े कार्य इनकी जिंदगियों में करे। तेरी ग्रेस इनकी जिंदगी में बढ़े खुदावंद। और वही हो जो तू चाहता है मेरे पिता। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी ही मर्जी पूरी हो खुदावंद। ये तेरी आराधना करें खुदावंद, तेरी रूह में चलें खुदावंद, आगे बढ़ें खुदावंद, प्रॉस्पर हों खुदावंद, हील हों, डिलीवर हों और खुशियों में चलें खुदावंद, आनंद में चले खुदावंद, सताव में भी आनंद मनाएं खुदावंद। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खुदावन, जितना वचन आज ये सुने 100 गुना फलों को लेकर आए, अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन। आज मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपको छुए और वो आपसे बात करे। प्रभु यीशु मसीह ने, अगर हम वचन पढ़ते हैं तो हमेशा इस बात के ऊपर जोर दिया है कि हम फ्यूचर के लिए तैयारी करें। उसने एक व्यक्ति की उदाहरण दी जो अपने मालिक से फायर होने का लेटर पाता है
और फिर जो उसके देनदार थे उन पर दया करता है। और यीशु मसीह ने उस चोरी को तो नहीं सराहा, पर उस चोर को सराहा, इसलिए नहीं कि उसने चोरी की। क्योंकि जब उसके मालिक के देनदार आए, जो उसने 100 देना था, उसने कहा 50 लिख दे, यानी तेरा 50% मैंने माफ़ कर दिया, खाते में 50 लिख दिया। क्यों किया उसने? ताकि जब वो यहाँ से निकले तो दूसरे जिन पर उसने दया की थी वो उसको अपने पास रख लें। है तो वो चोरी, लेकिन परमेश्वर ने क्यों उसकी एग्जाम्पल दी? कि परमेश्वर कहता है कि एक चोर व्यक्ति जानता है अपने फ्यूचर को बिल्ड कैसे करना है, पर एक धर्मी व्यक्ति मूर्खों की तरह और निर्बुद्धियों की तरह चलता है और वो अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए आज कुछ नहीं कर रहा है। जब आप बीज बोते हैं, आप अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हैं। आज जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, यू आर बिल्डिंग योर फ्यूचर। जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप एक रास्ता ओपन कर रहे हैं कि परमेश्वर उस वचन के जरिए आपसे बात करे, उस वचन के जरिए वो आपको इनलाइटन करे, आपको जीवित करे, जयवंत करे, आपको रोशनी दे, आपको गाइड करे। सडनली आपके जीवन में एक रोशनी आ जाए कि हाँ, मुझे क्या करना है। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सेवकाई में हो, पर्सनल लाइफ में हो, फैमिली के लिए हो, लेकिन क्या आप अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं या नहीं? एक समय था जब ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी जिसको होती थी उसकी डेथ हो जाती थी। किसी ने काम किया है उसके ऊपर और मेडिसिन को बनाया, फ्यूचर को बनाया, अपने आप को बोया। इमेजिन करो, अगर आप सांसारिक दृष्टि से डेडिकेटेड होकर लोगों की ज़िंदगियां बचा सकते हैं, तो सोचो अगर आप आत्मिक रीति के साथ डेडिकेट हो जाएं और अपने फ्यूचर को बनाने के लिए आज आप स्टेप्स लें। अगर आज हम कंजूस हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए कभी नहीं बोया, बोते नहीं हैं, तो हम एक्सपेक्ट ना करें फाइनेंशियल ब्लेसिंग को अपने फ्यूचर में। हमें वही मिलता है जो आज हम बोते हैं। अपने फ्यूचर को बिल्ड करें, अपने फ्यूचर को बनाएं, देखें कि मुझे क्या करना है। आप जब एक विडो की हेल्प करते हैं, आप अपने फ्यूचर को बना रहे हैं। एक ऑर्फन की हेल्प करते हैं, आप अपने फ्यूचर को बना रहे हैं। आप एक पाप छोड़ते हैं, आप अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हैं। सोचें और समझें और अपने फ्यूचर के लिए कार्य करें। धर्मी अपने बच्चों के लिए संपत्ति छोड़ता है, यानी फ्यूचर के लिए काम कर जाता है। क्या कर रहे हैं आप अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए? क्राइस्ट ने कहा, इस धरती पर पैसा इकट्ठा करोगे तो काई लग जाएगी, कीड़ा लग सकता है, लेकिन उस फ्यूचर के लिए जो ऊपर तुम्हें जीवन मिलेगा, वो धन जो ऊपर इकट्ठा होगा, फ्यूचर। अपने आप को एक्सपेंड करें, अपने अंदर से अपनी हदों को बढ़ाएं, अपनी सोच को बड़ा करें और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें। और प्रभु की आत्मा को कहें वो आपसे बात करे, क्योंकि जो स्टेप्स आज आप वहीं पे हैं, जो स्टेप्स आपने पिछले 5 साल 10 साल में लिए हैं और कहाँ आप जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आप बुरा खाते हैं तो अगले 5 साल में आप कहाँ होंगे? अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो अगले 5 साल में आप कहाँ होंगे? तो ये आप पर निर्भर करता है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। अगर हमने 2025 में जो किया 26 में वही कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन सालों में।
लेकिन प्रभु ने कहा है आप सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशंस को देखोगे, समथिंग वेरी पिक्यूलियर, बहुत अजीब यूनिक चीज़ों को आप देखोगे होता हुआ। लेकिन आपको वो करना है जो 25 में नहीं कर पाए, जो कंट्रोल नहीं कर पाए 25 में 26 में करना है। जो बोया उससे ज़्यादा बोना है, जो प्रेयर थी उससे ज़्यादा करनी है, जो डेडिकेशन थी उससे ज़्यादा हमें करनी है। फोकस को बना के रखना है और आप देखेंगे परमेश्वर के कामों को होते हुए, बड़े कामों को होते हुए, अजीब कामों को होते हुए, अचंभे कामों को होते हुए। आप सेम नहीं होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावन आपके संग हैं और वो भी चाहता है कि आपका फ्यूचर ग्रेट हो, क्योंकि उसके वचन में लिखा है धर्मी की ज्योति उस सूर्य के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक बढ़ता ही जाता है। अनटिल यू आर इन परफेक्ट लाइट, कहता तुम्हारी ज्योति बढ़ती जाएगी, आप सिर्फ ऊपर की ओर जाएंगे, आप सिर्फ फॉरवर्ड जाएंगे। परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को बनाएं, 2026 में से स्ट्रॉन्ग करें। जो नहीं कर पाए 25 में, जो अपनी कमियों को निकालें, अपनी कमियों पर ध्यान दें और उन्हें ख़त्म करें, ताकि 26 में जो वर्ड परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपकी लाइफ में पूरा हो सके। आज से 10 साल पहले मैंने बोलना शुरू किया था कि जिसके पास फ्यूचर में सोना होगा, चांदी होगी, वो अमीर होंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, लोगों को लगता है अब तो बहुत ही हद बढ़ गया ये। मैं अभी भी कह रहा हूं, दिस इज जस्ट ए बिगनिंग। फ्यूचर, द डार्केस्ट डेज लोग देखेंगे आने वाले समय में। फूड विल बी द बिगेस्ट कंसर्न। खाना चंद लोगों के हाथ में होगा और ये एक बिग कंसर्न होगा। फूड इज ए बिग थिंग इन फ्यूचर। सोना, चांदी, फार्म, लैंड, पशु, ये अमीरों की गिनती में आएंगे। कैश डिसअपॉइंट करेगा लोगों को, हैवी डिसअपॉइंटमेंट करेगा लोगों को। मैं इंडिया से बाहर बहुत एक विज़न को देख रहा हूँ, ये इंडिया से बाहर शुरू होगा। मैं आपको निशानी देता हूँ। और ये फाइट्स जब होंगी और ये फाइट जब अपनी पीक पर चली जाएंगी और उसके बाद बहुत सी करेंसीज फेल हो जाएंगी और उसका कुछ कुछ टेस्ट आपको अभी दिखाई देगा। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने फ्यूचर को बनाएं, जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं उन पर चलें, जो कहा गया उसे करें, उसके राज्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बोएं, प्रार्थना बढ़ाएं, पवित्रता बढ़ाएं। जो नहीं किया 25 में उसे करें, अपनी कमियों को ढूंढें, जो 25 में थी उसे निकालें और 26 फिर आपके लिए तैयार है। आपकी लाइफ सेम नहीं है इन जीसस नेम। आपकी बॉडी पे हाथ रखो। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ जस्ट आपके चेस्ट में, बिल्कुल सेंटर, खासकर लेफ्ट साइड। खुदावंद की स्पिरिट आपको टच कर रही है और हील कर रही है राइट नाउ। मैं आपकी लाइफ में से बीमारियों को जाता हुआ देख रहा हूँ। अपने हाथों को उठाओ ऑनलाइन। खुदावंद आपके पाइल्स को हील कर रहा है राइट नाउ। स्किन कंडीशन को वो हील कर रहा है। आँखों के रोगों को वो हील कर रहा है। ब्रेन के रोगों को, खासकर फ्रंट हिस्सा ब्रेन का, वो हील कर रहा है। कानों को वो हील कर रहा है। कानों के छेद जो हैं मैं देख रहा हूँ, एक बहुत बारीक लेयर खुदावंद ने आपको दी है राइट नाउ। आपको जस्ट अभी फर्क पड़ा है, लेकिन वो परमेश्वर उसे कंप्लीट कर रहा है और भर रहा है। आप हील हो रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं। इन जीसस नेम मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, आज़ाद घोषित करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। शिफा पहुंचाए, शिफा पहुंचाए, ये सुना दे विच रोगी शिफा पहुंचाए, ये सुना दिया शिफा दिया पहुंचाए, पहुंचाए, पहुंचाए,
दियां बहांदा ए सब गाए बहांदा ए यीशु नदियां शिफा दियां बहांदा ए ताली के साथ सब कलीसिया सभी भाई सभी बहनें बोले ऊंचे आवाज से दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा 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 आखरू दा मसा जदों साडे उत्ते आंदा ए आखरू दा मसा जदों साडे बोले बोले आखरू दा मसा जदों साडे उत्ते आंदा ए आखरू दा मसा जदों साडे उत्ते आंदा ए सोचा तो भी ज्यादा कम करके विखोंदा ए सोचा तो भी ज्यादा कम करके विखोंदा ए सोचा तो भी ज्यादा कम करके विखोंदा ए उठी बारिश शिफा दी बड़े मौजज़े भी हुंदे बारिश शिफा दी बड़े मौजज़े भी हुंदे उठी बारिश शिफा दी बड़े मौजज़े भी हुंदे बारिश शिफा दी बड़े मौजज़े भी हुंदे हाँ जदों हथियो जलाली वदोंदा ए हथियो जलाली वदोंदा हाँ जदों हथियो जलाली वदोंदा ए जदों हथियो जलाली वदोंदा बोले कलीसिया पौंदा है शिफा पौंदा है शिफा पौंदा है हाँ पौंदा है शिफा पौंदा है शिफा पौंदा है यीशु दा दे विच रोगी शिफा पौंदा है तालियों के साथ शिफा दिया पौंदा शिफा दिया बहांदा है ऐसे बोले तालियों के साथ यीशु नदियां शिफा दिया बहांदा आ दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा तालियों के साथ दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा आ दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा बहांदा है यीशु नदियां शिफा दियां बहांदा है यीशु नदियां शिफा दियां बहांदा है यीशु नदियां शिफा दियां बहांदा यीशु नदियां शिफा दियां यीशु कोड़े खाते सानू मिलियां शिफावां ने 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 ओदी दया नाल सब मुक्कियां सजावां 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 प्यारे ऐसा कीता सानू दित्ती सूली उत्ते जान प्यारे ऐसा कीता सानू दित्ती सूली उत्ते जान प्यारे ऐसा कीता सानू सूली उत्ते दित्ती जान प्यारे ऐसा कीता सानू सूली उत्ते जान ऐसा प्यार दूजा कोई ना विखोंदा ऐसा प्यार दूजा कोई ना विखोंदा हाँ ऐसा प्यार दूजा कोई ना विखोंदा ऐसा प्यार दूजा कोई ना विखोंदा पौंदा है शिफा पौंदा है शिफा पौंदा है पौंदा है शिफा पौंदा है शिफा पौंदा है यीशु दा दे विच रोगी शिफा पौंदा है यीशु नदियां शिफा दियां बहांदा है यीशु नदियां शिफा दियां तालियों के साथ बोले कलीसिया दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा दरिया शिफा दा यीशु दरिया शिफा दा यीशु दरिया
लंगड़ा भी जदों यसू कहता है यसू नाचे जन्म दा गूंगा बोल पैंदा है यसू नाम विच मुर्दे भी उठी जाते ने हाँ यसू नाम विच मुर्दे भी उठी जाते ने यसू नाम विच मुर्दे भी उठी जाते ने हाय ना यसू कोलों आके अखा पोंदा है अन्ना यसू कोलों आके अखा पोंदा है पोंदा है शिफा पोंदा है पोंदा है शिफा पोंदा है यसू नाम दे विच रोगी शिफा पोंदा है बहोदा है यसू नदियां शिफा दियां बहोदा सब गाएंगे कलीसिया दरिया शिफा दा यसू दरिया शिफा दा दरिया शिफा दा यसू दरिया शिफा दा हाँ यसू तू है शाफी गुनाहों की माफी बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं तू है शाफी गुनाहों की माफी बोले परमेश्वर से सब तालुक के साथ करूँगा स्तुति रूह से मैं तेरी करूँगा स्तुति रूह से मैं तेरी छिपने की तू है जगह मेरी यसू तू है शाफी गुनाहों की माफी बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं बोले निशा तू है शाफी गुनाहों की माफी बिना तेरे तालियों के साथ उसकी आत्मा से भर के दरिया शिफादा यसू दरिया शिफादा दरिया शिफादा यसू बहांदा है यसू नदियां शिफा दियां बहांदा है दरिया शिफादा यसू 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 दरिया शिफादा